नंबर 10 मैकडॉनल्ड्स। हमें से ज्यादातर लोग यह सोचकर गुजरते हैं कि मैकडॉनल्ड्स का लोगो मैकडॉनल्ड्स के लिए एम अक्षर माना जाता है, लेकिन मूल सुहावने मेहराब वास्तव में रेस्तरां श्रृंखला के लिए भवन डिजाइन का एक हिस्सा थे। एक ओवरहांग से जुड़े मेहराब जो ग्राहकों को बारिश को रोकते थे जब वे बाहर अवॉइड कर रहे थे। कंपनी ने पाया कि उन सुनहरे मेहराबों को आसानी से फ्रीवे से देखा गया था जो लोगों को रेस्तरां में ले गए। ये आंशिक रूप से स्वर्ण मेहराब का उपयोग आज भी ब्रांड के प्रतीक रूप में किया जाता है। नंबर 9 गूगल लोगो सतह पर बहुत बुनियादी लग सकता है। आखिरकार ये एक साफ रंगीन फ्रंट में कंपनी का नाम है, लेकिन जब आप रंगों को जोड़ना शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ बंद सा है। गूगल लोगो 3 प्राथमिक रंगों का उपयोग करता है, लाल, पीला और नीला, और फिर अंत के पास हरे रंग का एल होता है जो पूरी प्राथमिकता रंग योजना को खिड़की से बाहर फेंक देता है। हरे रंग को दर्शकों को दिखने के एक तरीके के रूप में जोड़ा गया था कि गूगल अन्य कंपनियों की तुलना में थोड़ा अलग है। 4 रंग की योजना गूगल की महत्वाकांक्षा को एक प्रवर्तक के रूप में दर्शाता है, न कि एक ब्रांड जो कि अपेक्षित है। आज उसी रंग योजना का उपयोग अन्य वेब उत्पादों जैसे क्रोम वेब ब्राउज़र के लिए लोगो में किया जाता है। नंबर 8 फेडेक्स। सतह पर फेडेक्स के प्रतिष्ठित लोगो के साथ बहुत कुछ नहीं चल रहा है। ये 2 अलग-अलग रंगों में कंपनी का नाम है, लेकिन यदि आप ई और एक्स अक्षरों के बीच बने गैप को देखते हैं तो आपको नकारात्मक स्थान में एक छिपा हुआ तीर दिखाई देगा। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनसेक नहीं कर सकते। तीर दर्शाता है कि कंपनी हमेशा आगे बढ़ रही है। फेडेक्स लोगो में इस्तेमाल किए गए रंग वास्तव में कंपनी के विभिन्न हिस्सों के लिए भिन्न होते हैं। हर लोगो में बैगनी फेड लिखा होता है। लोगो एक्स में अलग-अलग शेड आते हैं। फेडेक्स कॉर्पोरेट के लिए ग्रे, एक्सप्रेस के लिए नारंगी, ग्राउंड के लिए हरा, फ्रेट के लिए लाल, क्रिटिकल के लिए नीला और ट्रेड नेटवर्क के लिए पीला ब्रांड अनिवार्य रूप से पावर रेंजर्स की अपनी टीम बनाने के लिए अपने लोगो डिजाइन में पर्याप्त। नंबर 7 डोमिनो पिज्जा। हर कोई जानता है कि डोमिनोज पिज्जा लोगो एक डोमिनोज प्लेइंग पीस पर आधारित है। यह नाम में वही है सबके बाद, लेकिन आप जो नहीं जानते हैं वह यह है कि डोमिनोज पिज्जा डोमिनोज से सीखने के लिए एक सबक है, और यह सबक नॉइट से बचे नहीं है। कॉर्पोरेट लोगो के 3 बिंदु मूल डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट और उसके बाद खोले गए पहले 2 मताधिकार स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 6 डीसी कॉमिक्स। डीसी कॉमिक्स लोगो पीलिंग परतों के वापस पर कॉमिक पुस्तकों पर आधारित फिल्मों एक बड़ा बॉक्स ऑफिस ड्रॉ बनने लगी तो डीसी कॉमिक ने अपने मीडिया समूह की संपूर्णता का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपने लोगों को अपडेट करने का फैसला किया, जो कॉमिक से परे विस्तारित हुआ। नंबर 5 सिस्को सिस्टम्स को उनके दूरसंचार उपकरणों के लिए जाना जाता है। इसलिए यह एक कुल समझ में आता है कि वे एक प्रतीक का चयन करते हैं जो उनके लोगों के लिए विद्युत चुंबक का प्रतिनिधित्व, विद्युत चुंबक का रिप्रेजेंटेशन करता है। हालांकि कई लोगों को यह एहसास नहीं है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे गोल्डन गेट ब्रिज के आकार में हैं, क्योंकि सिस्को को उनके जन्म स्थान पर बेहद गर्व है। कंपनी की स्थापना 1984 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, इसलिए गोल्डन गेट ब्रिज आकार कंपनी की जड़ों के लिए एक श्रद्धांजलि है। सिस्को नाम भी सैन फ्रांसिस्को से लिया गया है। नंबर 4 BMW। जर्मन कार कंपनी BMW कभी ऑटोमोबाइल से ज्यादा बनाने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने विमान के इंजन भी बनाए। इसने कई लोगों को विश्वास दिलाया कि सफेद और नीला रंग का चेक्ड लोगो एक हवाई जहाज के सफेद प्रोपेलर को उसके पीछे नीले आकार के साथ संकेतित करने के लिए बनाया गया है, जबकि यह आज महान ब्रांडिंग के लिए बनाता है।
ये डिजाइन के लिए मूल इरादा नहीं था। दिन में वापस BMW अपने लोगो में बेवेरियन फ्री स्टेट के रंगों का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना अवैध था, इसलिए उन्होंने रंगों को उलट दिया और गलती से प्रोपेलर डिजाइन बनाया। नंबर 3, एप्पल। भले ही एप्पल के लिए मूल लोगो में सर इसाक न्यूटन की छवि दिखाई गई हो, वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का कारण यह नहीं है कि कंप्यूटर कंपनी का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फल को क्यों चुना गया। नाम एप्पल सभी एक सरल विवरण के लिए नीचे आता है। स्टीव जॉब्स को इसकी आवाज पसंद थी। यह है कि काटने का निशान ईडन गार्डन से ज्ञान के सेब का रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन लोगों के पास कंपनी के नाम के समान सरल एग्जाम्पलेशन है। लोगो एक सेब के आकार में है क्योंकि कंपनी का नाम एप्पल है और काटने का निशान केवल लोगो स्केल देने के लिए है। नंबर 2, अमेज़न का लोगो। पहली नज़र में अमेज़न 2000 के शुरुआती दिनों से लोगों को जो कुछ भी देखा है वह एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ब्रांड को खुशी के साथ जोड़ना और इसे एक सकारात्मक अर्थ देना, लेकिन वह मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्शकों को भावनात्मक संकेत देने से कहीं अधिक काम कर रहा है। ये एक अचेतन संदेश भी दे सकता है। मुस्कान अपने आप में एक तीर के आकार की होती है, जो अमेज़न शब्द की शुरुआत में अमेज़न अक्षर से मध्य में जेड अक्षर की ओर इशारा करती है। यह दर्शकों को सूचित करना है कि अमेज़न ए से जेड तक सब कुछ बेचता है। नंबर 1, एडिडास हमेशा से अपने साधारण 3-धारी लोगो के लिए जाना जाता है, जिसका सबसे सरल रूप 1976 में पहली बार बनाया गया था। इसके बाद एडिडास की 3 धारियां सिर्फ 3 धारियां ही हैं और उनके पीछे उनका अर्थ नहीं था। ब्रांड सिर्फ चाहता था कि कुछ अनोखा जो जूते पर अच्छा लगेगा।